दोस्तों आपने एक फिल्म देखी थी पुष्पा, और पुष्पा फिल्म में देखा था कि किस तरह से काठ तस्कर जो है चंदन के काठ की तस्करी करता है, कितने बड़े पैमाने पर ये तस्करी होती है। ठीक उसी तर्ज पर आज एनजीपी रेलवे स्टेशन, जो कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे प्रमुख रेलवे स्टेशन है, वो हिला हुआ है। और हिला हुआ इसलिए है कि एक बड़े छापेमारी यहाँ पर आरपीएफ द्वारा की गई है और बड़ी मात्रा में यहाँ पर काठ पकड़ा गया है। वो भी इतनी मात्रा में जो आप विश्वास नहीं कर सकते कि ट्रेन जैसी जो एक ट्रेन है उसमें पूरी तरह से किस तरह से इतनी भारी मात्रा में काठ की तस्करी हो रही थी। और इसके अलावा और साथ साथ गांजे और सुपारी की भी तस्करी हो रही थी। देखिए सीधी तस्वीरें हैं एनजीपी रेलवे स्टेशन की। ये जो आप ट्रेन देख रहे हैं ये गुड्स ट्रेन है और इसी के माध्यम से ये तस्करी हो रही थी। एक बहुत बड़ी छापेमारी यहाँ पर कह सकते हैं एनजीपी की जो आरपीएफ है, रेलवे पुलिस फोर्स है, उनके द्वारा एक बड़ी छापेमारी और बड़ी सफलता की इतनी बड़ी मात्रा में। देखिए आप 2 नंबर प्लेटफॉर्म है ये एनजीपी रेलवे स्टेशन का, और जहां तक हमारी नजरें जा रही है आपको काठ के ब्लॉक ही ब्लॉक दिखाई देंगे। तो करोड़ों का, हम कह सकते हैं करोड़ों का काठ है। हालांकि कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि ये कितने का काठ है, कहाँ है, लेकिन जो हमें इनपुट मिला है, जो हमें सूत्र बता रहे हैं, उसके अनुसार ये जो गुड्स ट्रेन अभी फिलहाल 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ी है एनजीपी के, ये आसाम से चली थी और यूपी के संक्रेल जा रही थी। और इसी बीच यहाँ के जो अधिकारी है या आरपीएफ, उन्हें गुप्त जानकारी मिली कि ट्रेन से इस तरह से तस्करी की जा रही है। उसके बाद ट्रेन को रोका गया 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर और एक बड़ी सफलता यहाँ आप देख सकते हैं कि एनजीपी रेलवे स्टेशन का 2 नंबर प्लेटफॉर्म आपको सिर्फ और सिर्फ काठ ही काठ से मिलेगा। इसके अलावा आपसे ये भी बता दें कि जो जानकारी मिली उसके अनुसार 32 किलो गांजा भी इसी ट्रेन से पकड़ा गया है। 32 किलो गांजा के पैकेट पकड़े गए हैं और साथ ही 200 से ज्यादा बोरे सुपारी भी पकड़ी गई है। तो कितनी बड़ी ये सफलता है, कितना बड़ा छापा है। और सबसे बड़े सवालिया निशान यहाँ पर पुलिस पर भी मतलब आप किसी का ट्रेन जो प्रशासन है उस पर भी लग जाते हैं कि ये कोई छोटी मोटी नहीं। देखिए कितने बड़े बड़े यहाँ पर, और 4-5 बोगियों में ये पूरी तरह से भरे पड़े थे काठ के टुकड़े। तो ये किस तरह से संभव है कि अगर आप 1 या 2 तो हो सकते हैं कि चोरी के माध्यम से आ जाए, छुपा के ले जाए, लेकिन इतनी बड़ा मात्रा में काठ का पकड़े जाना अपने आप में कई सवाल भी उठा रहा है पुलिस प्रशासन पर भी कि किस तरह से, अगर ये सही है तो पकड़े क्यों गए, और गलत है तो इतनी बड़ी जो बेनामी जो चीजें हैं वो किस तरह से रेलवे में लोड हो गई। क्योंकि जब आप यहाँ पर आते हैं तो बहुत सी आपको कागजात दिखाने पड़ते हैं, बहुत सी आपको खानापूर्ति करनी पड़ती है। अगर वो खानापूर्ति हुई तो किस तरह हुई, और नहीं हुई तो इतनी मात्रा में किस तरह से ये जो काठ है ये बोगियों में लाद दिया गया और पुलिस प्रशासन को या रेलवे प्रशासन को पता भी नहीं चले, ये किस तरह से हो सकता है। तो ये एक बड़ा जांच का विषय होगा और साथ ही जो रेलवे प्रशासन उनके लिए एक चुनौती होगी कि किस तरह से इतनी बड़ी खेप ये जो जा रही थी काठ की वो पकड़ी गई। और ये टिक काठ है, हालांकि शक किया जा रहा है कि ये बर्मा का टिक काठ है, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि कुछ भी नहीं है। हम आपसे बता देते हैं क्योंकि अधिकारियों ने फिलहाल बात करने से इनकार किया है। अधिकारियों ने सिर्फ यही कहा है कि ये जांच का विषय है, वो जांच कर रहे हैं और देखा जाएगा पूरे मामले को देखकर कि कहां से ये काठ आया था और किसके द्वारा भेजा जा रहा था, कहां जा रहा था। लेकिन इतनी बड़ी तस्करी ने पूरे सिलीगुड़ी और साथ ही एनजीपी रेलवे स्टेशन को पूरा हिला के रख दिया है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा, पहला अवसर है जब देखेंगे आप कि 2 नंबर प्लेटफॉर्म पूरी तरह से काठ से भरा पड़ा है। हमारी नजरें जहां तक जा रही है और हमारे जो सूत्रों ने बताया है ये भी आपसे बता दें, देख सकते हैं कितने बड़े बड़े ये ब्लॉक्स हैं और 1-2 नहीं है, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में आपको दिखाएंगे। और जो सूत्र बता रहे हैं 4 से 5 बोगियों में ये भीतर की तरफ लादे गए। ये बोगी है, हम दिखा दें, इसी बोगी में ये सब लादे हुए थे अंदर की तरफ। किस तरह से इन्हें अंदर डाला गया, ये कितना मेहनत का काम होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े बड़े ये आप जो देख रहे हैं बहुत भारी, दर्जनों मजदूर मिलाकर इस एक को अंदर डाल सकते हैं। और यहाँ तो इस तरह के सैकड़ों ब्लॉक्स पड़े हुए हैं। और इसकी कीमत की बात करें तो हमने अधिकारियों से जानना चाहा था
कि इसकी कीमत क्या होगी, तो कुछ भी कहने से इनकार कर दिया गया, कहा कि ये जांच का विषय है, हम देख रहे हैं। और जो सूत्रों ने बताया, फिर मैं आपसे बता दूं कि इसी ट्रेन से 200 से ज्यादा वो जो बैग्स सुपारियां भी बरामद की गई है और साथ ही 32 किलो गांजा भी था इस ट्रेन में। तो अक्सर सुना जाता है कि ट्रेन के द्वारा तस्करी होती है, हमने देखा भी कि छोटी मोटी तस्करी तो होती है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में इस तरह से पहली बार एनजेपी रेलवे स्टेशन पे दृश्य देखा गया है कि इतनी बड़ी मात्रा में भी तस्करी हो सकती है। केवल फिल्मों में ही नहीं दिखाया जाता है, ओरिजिनल में भी इस तरह की घटना जो है वो किस तरह से प्रशासन की नाक के नीचे हो जाती है, ये सबसे बड़ा उदाहरण है फिलहाल एनजेपी रेलवे स्टेशन। तो एनजेपी रेलवे स्टेशन का ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म, जहां देखिए कितनी देर से मैं दिखा रहा हूं, हम चलते जा रहे हैं, लेकिन ये काठ के जो कुंडे हैं ब्लॉक से ये खत्म ही नहीं हो रहे हैं। जैसे जैसे हम जा रहे हैं और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है, तो एक बहुत बड़ी सफलता है एनजेपी रेलवे स्टेशन की जो आरपीएफ है उनके लिए या उनके अधिकारियों के लिए, जिन्होंने एक गुप्त सूचना क्या, उनके पास इनपुट मिला, एक गुप्त सूचना मिली और उसके बाद इस ट्रेन की तलाशी ली गई। तो ये जो आप देख रहे हैं बड़ी सफलता ये आरपीएफ को मिली है, लेकिन साथ ही ये सफलता कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि जब इतनी बड़ी मात्रा में ये काठ, इतनी बड़ी मात्रा में गांजा, इतनी बड़ी मात्रा में सुपारी, इसमें तस्करी कैसे हो रही थी। सूत्र यही बता रहे हैं कि ये जो ट्रेन है ये आसाम से उत्तर प्रदेश की तरफ जा रही थी। अभी तक जो हमारे पास जानकारी है उसका अनुसार देखिए अभी भी जो काठ है वो उतारे जा रहे हैं अनऑफिशियली, यानी लोगों से बात करें तो लोग बोल रहे हैं कि ये बर्मा ठीक हो सकता है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी तक किसी भी तरह की नहीं है। तो देख रहे किस तरह से दर्जनों जो लेबर है वो एक एक काठ को उतार रहे हैं, तो इसे चढ़ाया भी गया होगा इसी तरह, तो इतना बड़ा टाइम लगा होगा। और इस दौरान पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे, रेलवे पुलिस की नाक के नीचे, रेलवे प्रशासन की नाक के नीचे इतनी बड़ी तस्करी हो रही है, तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी चिंता की बात है रेलवे प्रशासन के लिए। जहां तारीफ होगी एनजेपी आरपीएफ की, न्यू जलपाईगुड़ी आरपीएफ की, वहीं रेलवे प्रशासन पे सवाल भी उठते नजर आएंगे कि आखिर इतनी बड़ी तस्करी किस तरह से हो रही थी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे सिलीगुड़ी के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से, जहां पर एक बड़ी सफलता कह सकते हैं कि यहाँ की आरपीएफ को मिली, रेलवे पुलिस को मिली, जहां पर आज बड़ी संख्या में काठ की तस्करी हो रही थी। ये जो ट्रेन अभी 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ी है न्यू जलपाईगुड़ी के, इस गुड्स ट्रेन से हो रही थी, मालगाड़ी से हो रही थी, और इसी में यह काठ रखा गया था और गुप्त सूचना मिली पुलिस को। उसके बाद जांच की गई तो काठ के साथ साथ पुलिस को बड़ी मात्रा में गांजा और सुपारी भी मिली है, और जो जानकारी है उसके अनुसार लगभग 200 बैग्स सुपारी थी और 32 किलो गांजा भी था। तो फिलहाल ट्रेन को यहाँ रोका गया है, माल अभी भी जो इसमें तस्करी का जो सामान बताया जा रहा है वो उतारा जा रहा है, और जो पुलिस प्रशासन है वो मामले की जांच कर रहा है। किसी भी तरह की अभी टिप्पणी करने से इनकार किया है, कहा है कि जांच का विषय है, जैसे पूरी जानकारी होगी, पूरी जांच किया जाएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन फिलहाल इतनी जानकारी जरूर है कि ये ट्रेन आसाम से यूपी की तरफ जा रही थी। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।